स्टोरीज। आशीर्वाद का महत्व। सोमपुर नामक एक गांव में युवराज अपने छोटे भाई टिंगू के साथ रहता था। दोनों के बीच में बस 2 से 3 सालों का ही अंतर था। युवराज पढ़ाई में बहुत ही होशियार था, तो वहीं टिंगू एकदम मस्तीखोर था। वो पूरा दिन बस बदमाशी करके दूसरों को परेशान करता रहता था। एक और युवराज जहाँ संस्कारी होता है, तो वहीं टिंगू उसके विपरीत था। एक दिन की बात है जब दोनों की परीक्षा होती है, तभी उनकी माँ विद्या उनके लिए दही शक्कर बनाकर लाती है और उनके पिता प्रताप भी मंदिर से प्रसाद लेकर आते हैं। ये लो बच्चों, ये मैं शिव मंदिर से प्रसाद लेकर आया हूँ। भोले बाबा तुम दोनों को खूब तरक्की दें और जीवन में खूब सफलता प्रदान करें। अरे वाह, देसी घी वाला लड्डू तो मुझे बहुत पसंद है। मुझे दे दो बाबूजी, मुझे दे दो। ये लो बच्चों, दही शक्कर खाते जाओ। आज तुम दोनों की इस साल की अंतिम परीक्षा है, उसके बाद तुम नई क्लास में जाओगे। धन्यवाद माँ, धन्यवाद बाबूजी। टिंगू, युवराज, तुम दोनों ने पढ़ाई तो ठीक से की है ना? टिंगू, सच सच बताओ। वो माँ, मैंने तो की है, पर फिर भी अगर कुछ भूल गया तो याद आ ही जाएगा। आखिर शिव जी का प्रसाद और आपके हाथ के ये दही शक्कर जो खा रहा हूँ। क्या? टिंगू, सिर्फ प्रसाद खाने से कुछ नहीं होने वाला है। तुझे ठीक से पढ़ाई भी करनी होगी और मेहनत करनी होगी। उसके बाद ही तुझे उस मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। केवल भगवान का प्रसाद खाकर या उनसे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला। तुझे उतनी मेहनत भी करनी होगी। चलो चलो, अब कहीं देर ना हो जाए स्कूल पहुंचने में। जाओ और अच्छे से परीक्षा देकर आना तुम दोनों। युवराज जाने से पहले विद्या और प्रताप के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है और ये देखकर विद्या और प्रताप बहुत खुश होते हैं। अरे युवराज बेटा, जुग जुग जियो बेटा। आज की परीक्षा ही नहीं बल्कि जीवन की हर एक परीक्षा में अच्छे से सफल होना तुम। हम दोनों का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और टिंगू के साथ है। सच में तुम्हारे संस्कारों को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। यूं ही बड़ों का आशीर्वाद लिया करो बेटा। हाँ बाबूजी, दादी ने मुझे बचपन में सिखाया था कि जब भी तुम कोई शुभ काम करने जा रहे हो तब हमें बड़ों के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। न सिर्फ शुभ काम में बल्कि रोजाना घर के हर बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत खूब बेटा, हर बच्चे को आशीर्वाद का महत्व समझना चाहिए, तभी तो वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में खुशहाली अपनी दस्तक देगी। टिंगू, चल तू भी छू ले माँ और बाबूजी के पैर और आशीर्वाद ले ले। नहीं नहीं, मैं नहीं छू रहा। प्रसाद खा तो लिए ना। चलो युवराज भैया, मुझे जल्दी पहुंचकर उस बल्लू की टांग खिंचाई भी तो करनी है। टिंगू, तुम्हें हमने कितनी बार समझाया है कि ये सब मत किया करो। क्यों तुम अपनी बदमाशियों से दूसरों को परेशान करते हो? तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है टिंगू। माफ कीजिएगा बाबूजी। और फिर टिंगू वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है। युवराज और टिंगू के स्वभाव और संस्कारों में ये जमीन आसमान का अंतर देख के विद्या और प्रताप बहुत चिंतित होते हैं। परीक्षा के बाद अब टिंगू और युवराज की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और अब टिंगू घर में रुकने का नाम ही नहीं लेता है। सुबह होते ही वो नाश्ता करके गांव के मैदान में खेलने के लिए निकल पड़ता है। एक दिन जब युवराज और टिंगू दोनों जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जो काफी बड़ा और घना होता है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो कितने सारे रसीले और ताजे फल हैं। मैं तो इन्हें खा कर ही रहूंगा। युवराज भैया, आप भी खाओगे ना? नहीं टिंगू, मैं नहीं खाऊंगा और ना ही तो इन्हें तोड़ने के लिए इस पेड़ पर चढ़ेगा। ये बहुत बड़ा और लंबा पेड़ है, इस पर चढ़कर तुझे चोट भी आ सकती है। ये घातक है, तू ये नहीं करेगा। अरे युवराज भैया, आप सच में मेरे भैया हो या कोई और बूढ़ी औरत जो बाल कटवाकर हमारे साथ रह रही हैं? जब देखो तब बस बूढ़ी अम्मा की तरह डांटते ही रहते हो, रोक टोक करते रहते हो। अब मैं आपकी बात तो सुनने से रहा, मेरे मुंह में तो इन फलों को देखकर पानी की बाढ़ आ चुकी है। लेकिन टिंगू मेरी बात तो सुन। ये लड़का भी ना सच में कभी किसी की नहीं सुनता और फिर मुसीबत में पड़ जाता है। टिंगू! युवराज की बात सुने बगैर वो उस पेड़ पर चढ़ जाता है और वो उन फलों को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक उस पेड़ की डाली हिलने लगती है और टूटने की कगार पर होती है और ये देखकर टिंगू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवराज भी काफी ज्यादा डर जाता है। अरे नहीं, ये क्या? ये डाली तो टूटने वाली है। अब
अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, युवराज भैया, भैया मुझे बचाओ, मैं गिरने वाला हूँ। तुझे मैंने कहा था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी ना टिंगू। अरे गलती हो गई, अब मुझे माफ कर दीजिए भैया। युवराज अभी सोच ही रहा था कि वो टिंगू को कैसे बचाए, लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जिसका पास में ही घर होता है। वो वहाँ पेड़ के नीचे एक गद्दा ले आता है और टिंगू उसके ऊपर कूद जाता है, जिसके बाद उसे कुछ नहीं होता है। बेटा, ये काफी पुराना पेड़ है और इसके ऊपर चढ़ना जानलेवा साबित हो सकता है, और वही हुआ भी। अगर मैं यहाँ सही समय पर नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता, ये तुमने सोचा भी है? टिंगू, आइंदा से तूने किसी की बात ना मानकर कुछ किया तो मैं तुझे हरगिज नहीं बचाने वाला, समझ गया तू? ठीक है भैया, अब कितना भाषण दोगे, और अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका जी। अगर आप नहीं आते तो आज मेरे छोटे भाई की जान सच में जोखिम में चली जाती। तहे दिल से धन्यवाद। और फिर युवराज उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उनके पैर छूता है और उनका आशीर्वाद लेता है। धन्यवाद काका जी। टिंगू, काका जी का शुक्रिया अदा करो और इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। भैया मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला घर। आपको साथ चलना है तो चलो, वरना मैं तो चला जाऊंगा। और इतना बोलकर टिंगू वहाँ से आगे निकल जाता है। मेरे छोटे भाई के इस व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। वो ऐसा ही है, ना जाने कब सद्बुद्धि आएगी उसके दिमाग में। बेटा, तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन उसे आशीर्वाद और उसके पीछे का रहस्य जरूर पता चल जाएगा। जी काका जी, धन्यवाद। और युवराज घर जाकर ये सारी बातें विद्या और प्रताप को बताता है, और जिसके बाद वो दोनों टिंगू को डांट लगाते हैं। टिंगू, ये सब मैं युवराज से क्या सुन रहा हूँ? तुम अपनी बदमाशियों पर पूर्ण विराम कब लगाओगे? सच में तुमने नाक में दम कर रखा है हमारे। बाबूजी, भैया तो है ही चुगलखोर, इन्हें चुगलियाँ करने के अलावा और आता ही क्या है। सच में बहुत बुरे हो आप भैया। टिंगू, अपने भैया से तमीज से बात करो। और ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें जरा सी भी अकल है या नहीं? और नहीं तो क्या टिंगू, हम तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और अपनी बुरी हरकतों को सुधारो। टिंगू, माँ और बाबूजी ये सब तेरी ही भलाई के लिए तो बोल रहे हैं। ये सब करके तू सही नहीं कर रहा है। तुझे समझना होगा क्या तेरे लिए सही है और क्या गलत। बस करो आप सब, मैं सबसे छोटा हूँ, इसका मतलब आप सब मुझे बस सुनाते ही रहोगे क्या? ये नहीं होने वाला है। जाओ, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। और फिर टिंगू वहाँ से चला जाता है और दिन भर बाहर रहकर रात में घर आता है। और फिर एक दिन जब उनके घर पर मौसी जी सविता आती हैं और वो टिंगू और युवराज के लिए नए नए कपड़े लाती हैं। ये लो टिंगू और युवराज, ये तुम दोनों के लिए। अरे सविता दीदी, इस सब की क्या जरूरत थी? चुप रहो तुम विद्या, ये दोनों मेरे बच्चे ही तो हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल दीदी, आपके ही बच्चे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी, पाई लागू। युवराज सरिता के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेता है। हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहो बेटा। दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे ही दामन में आए। धन्यवाद मौसी जी। और टिंगू, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या, या कमर में मोच आई है? तू नहीं छुएगा क्या मेरे पैर? मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ बेटा। नहीं मौसी जी, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, और आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। आप युवराज भैया के लिए इतने अच्छे कपड़े लाए हो और मेरे लिए इतने गंदे कपड़े। आप बहुत बुरी हो मौसी जी। टिंगू, अपनी मौसी जी से इस तरह से बात करते हैं क्या? अरे लेकिन बेटा, रहने दो प्रताप, बच्चे हैं। नहीं दीदी, बच्चा है बोलकर ही ये बच्चे बिगड़ जाते हैं। टिंगू की बदतमीजी और बुरी हरकतें दिन ब दिन बस बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसे आप भी समझाएं कुछ। देखो टिंगू बेटा, बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद लेने से सारे नेक गुण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तुम अपने संस्कारों को कैसे भूल सकते हो बेटा? नेक काम करोगे तो ही नेकी मिलेगी, वरना जीवन भर पछताते रह जाओगे। समझ रहे हो ना टिंगू बेटा? नहीं, मुझे किसी की बात नहीं समझनी है, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। टिंगू सविता से अच्छी तरह से पेश नहीं आता है और उनकी नजरों में वो अपनी इमेज भी खराब कर लेता है।
युवराज, विद्या और प्रताप उसे लाख समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता। हर कोई बस भाषण देते रहते हैं और मुझे आशीर्वाद का ज्ञान देते रहते हैं। मैं क्यों झुकूं किसी के सामने और क्यों लूं उस व्यक्ति का आशीर्वाद? एक आशीर्वाद लेने से मेरी किस्मत चमकने वाली है क्या? कुछ भी बकवास भरी बातें करते रहते हैं सब। टिंगू एक दिन अपने घर से बाहर चला आता है। वो एक बच्चे को अपने पिता से कुछ पूछते हुए सुनता है। पिताजी, हम दूसरों का आशीर्वाद लेते हैं तो उससे क्या होता है? यह आशीर्वाद लेना जरूरी है क्या? ये लो, यहाँ भी आशीर्वाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। टिंगू कुछ दूरी पर खड़े रहकर उन दोनों की बातें सुनता है। देखो पिंटू, ये हमारे संस्कार में है कि हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन आज मैं तुम्हें उसके पीछे का रहस्य बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना चाहिए। टिंगू इतना सुनकर वहाँ रुक जाता है और वहीं खड़े रहकर बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनता है। मान लो ये हमारी कार जो अभी पेट्रोल ना होने की वजह से बंद हो गई है, वो हम हैं और इसके अंदर का ईंधन मतलब जो पेट्रोल है वो है आशीर्वाद। अब हम बिना पेट्रोल के अपने कार को इतनी दूर धक्का देते हुए लेकर आए हैं। उससे क्या हुआ? एक तो हम थक गए और दूसरा कि घर भी हम टाइम से नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब इसमें हम पेट्रोल डाल देंगे तो मिनटों से हम अपने घर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं और तब हमें थकान का अनुभव भी नहीं होगा। और ठीक उसी तरह से जब हम अपने से किसी बड़े बूढ़े इंसान के सामने झुककर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो हमारे झुकने से उनकी पॉजिटिव एनर्जी उनके अंगूठे से होते हुए हमारे अंदर आती है और वो एनर्जी ठीक इसी कार के पेट्रोल की तरह हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए धक्का लगाता है, जिससे हमें थकान महसूस नहीं होती और टाइम के रहते ही हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये तो मैं समझ गया पिताजी, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग बुरा इंसान हुआ तो? बिल्कुल सही सवाल किया बच्चे ने। हाँ बेटा, ये हो सकता है, लेकिन आशीर्वाद देते वक्त जब सामने वाला इंसान झुककर उसके अंगूठों को छूता है तब उस इंसान के अंदर से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही निकलती है। समझे? ये हमेशा याद रखना। हाँ पिताजी, मैं समझ गया। इसी बात पर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो पिता अपने बेटे को आशीर्वाद देता है और फिर ये सब देखकर टिंगू सोच में पड़ जाता है। क्या सच में आशीर्वाद में ऐसा होता है? मुझे तो भरोसा ही नहीं होता। चलो आजमा कर देखते हैं। टिंगू जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है तो वो किसी चीज से टकराकर उसी इंसान के पैरों में गिर जाता है जो अभी कुछ देर पहले अपने बेटे पिंटू को समझा रहा था। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वो मैं इससे पहले कि टिंगू कुछ बोल पाता, वो आदमी टिंगू के सर पर हाथ रख कर उसे आशीर्वाद दे देता है। अरे तुम भी खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। उस इंसान के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर टिंगू को अपने आप में एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो कुछ बोल नहीं पाता। क्या हुआ बेटा? मैं देख रहा था कि तुम हम दोनों की बातें वहाँ खड़े रहकर सुन रहे थे, इसलिए तुम आशीर्वाद लेने आए थे ना? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बेटा, कहाँ से आ रहे हो तुम और कहाँ जाना है तुम्हें? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो टिंगू को अपने साथ ले चलता है और टिंगू पूरे रास्ते बस यही सोचता है कि क्या उस इंसान के आशीर्वाद से उसे जो एनर्जी मिली, क्या उसे ही आशीर्वाद कहते हैं जो अब तक वो हमेशा से खोता आया था। वो आदमी टिंगू को उसके घर के पास छोड़ देता है। टिंगू जब घर आता है तो देखता है कि टिंगू और युवराज की परीक्षा का नतीजा आया हुआ है और युवराज पूरे स्कूल में अव्वल आता है, तो वहीं टिंगू फेल हो जाता है और फेल होने पर वो खूब रोता है। नहीं, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं मस्ती कम और पढ़ाई ज्यादा कर लेता, साथ में माँ और बाबूजी का आशीर्वाद ले लेता भैया के जैसे, तो आज ये दिन नहीं आता, मैं फेल नहीं होता। कोई बात नहीं टिंगू, आगे तुम और मेहनत करना और देखना तुम जरूर पास हो जाओगे। टिंगू बेटा, हम तीनों तुझे हर रोज हर वक्त बस यही समझाते रहते थे कि दूसरों की कदर किया करो, उनका आशीर्वाद लो, उनके बारे में अच्छा सोचो, अच्छे काम करो। आप लोग सही थे, मैंने ही समझने में गलती की, लेकिन आज मैं जान गया हूँ। मैं आज से ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, हर शुभ काम को करने से पहले अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लूंगा। और इतना ही नहीं, बल्कि खूब परिश्रम करके अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगा। ये हुई ना बात। तो टिंगू अब मेहनत से पढ़ाई करता है और बड़ों का सम्मान और उनका आशीर्वाद लेकर परीक्षा में पास होकर दिखाता है और ऐसे ही अपने जीवन में सफल हो जाता है।
कहानी से सीख। हमें अपने जीवन में हर शुभ काम से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि मेहनत और परिश्रम के साथ साथ उनकी दुआएं भी हमें सफल बनाती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।